दुनिया की कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी क्या फ्रॉड है। हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ये सपने लेकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं ताकि वो एक दिन किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हायर सेक्रेटरी या पीएम ऑफिस में चयन होकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन आपको जो ये स्क्रीन पर मोहतरमा दिख रही है, इन्होंने यूपीएससी के इतिहास में एक ऐसा कांड कर दिया है जो कि आज तक नहीं हुआ होगा। इमेजिन कीजिए कि जब आप पढ़ लिख कर पूरी मेहनत करके यूपीएससी की रेस जीत भी जाते हैं तो आपको अंत में पता लगता चलता है कि रेस ही नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा, आप पर क्या बीतेगी। इसी को लेकर चलिए जानते हैं पूजा जी के बारे में। पूजा जी पुणे में आईएएस की ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे, लेकिन इनकी बिहेवियर किसी सरकारी कर्मचारी जैसा नहीं था। इनकी बिहेवियर एक लाड साहिबा जैसी था। इन्होंने ज्वाइन करने से पहले ही कुछ चीज़ों की मांग कर ली, जैसे कि अपने प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार के साइन बोर्ड। इनके पिताजी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और इनके माता तहसील गांव में एक सरपंच है। कुछ दिन पहले इनके माताजी का एक वायरल वीडियो हो रहा था जिसमें इन्होंने एक किसान पर पिस्तौल ताने हुए नजर आ रहे थे। उस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि उस किसान का वो जमीन हड़पना चाहते थे। 2021 बैच में यूपीएससी परीक्षा देने के बाद इन्होंने दो कैटेगरी में अप्लाई किया। पहला था ओबीसी और दूसरा था पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूडी में सबसे हायर रैंक इन्हें दिया गया, जो कि इसका रैंक था 5वां। हायर उसी को दिया जाता है जिसका मल्टीपल डिसऑर्डर होता है। इन्होंने दो चीज़ में अप्लाई किया था। पहला था इनका इन्हें देखने में प्रॉब्लम होती थी और दूसरा था इनका मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में इन्हें दिमागी कुछ बीमारियां थी। लेकिन सब कुछ होने के नई खेल स्टार्ट होती है 22 अप्रैल 2022 को, जब दिल्ली एम्स ने इन्हें कई बार हेल्थ चेकअप के लिए कई बार मेल्स किए, कॉल किए, लेकिन इन्होंने हर बार उन्हें ना करके नकार दिया। और इस खबर को लेकर दिल्ली एम्स ने डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि एक यूपीएससी का ब्रांच है जो कि हेल्थ चेकअप करवाता है सभी विद्यार्थियों का, तो दिल्ली एम्स ने इस केस को डीओपीटी को सौंप दिया। डीओपीटी ने यूपीएससी को कहा कि ये बच्चा ठीक नहीं, इसे नहीं लिया जा सकता है। तो इस मोहतरमा ने चले गए अपना कैट के पास लेकर, सेंट्रल ऑफ ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री के पास। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा क्लेस्ट्रोफोबिक बीमारी है जिससे मैं एमआरआई टेस्ट नहीं करवा सकता, हेल्थ चेकअप नहीं करवा सकता। इसके लिए आप हमें दूसरा मेथड बताएं जिससे मैं अपना हेल्थ चेकअप करवा सकूं। तो ये यूपीएससी के जो ट्रिब्यूनल्स मिनिस्ट्री था, इनको नकार देने के बाद इन्होंने बम्बई हाई कोर्ट चले गए। मुंबई हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर केस चलने के बाद उनके वकील ने बताया कि उन्हें ग्रीन चिट मिल गया है। ग्रीन चिट मिलने के बाद किसी को खबर भी नहीं हुई कि क्या हुआ, और वो एक विद्यार्थी चयनित हो गए यूपीएससी परीक्षा। इसलिए पता चला है कि उनको एक प्राइवेट संस्थान से एमआरआई चेकअप कराने के बाद उनको हाई कोर्ट को दे दिया गया था, जिससे ये पता चल गया था कि उनको एक सारी बीमारियां हैं। ग्रीन चिट मिलने के बाद उन्हें 2 साल के प्रोविजन ट्रेनिंग पर उन्हें यूपीएससी के द्वारा चयन कर लिया जाता है और उन्हें 2 साल के प्रोविजन ट्रेनिंग पर उन्हें भेज दिया जाता है। पूजा खेरकर की संपत्ति की बात करें तो इनके पास अभी तक 110 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत सारे 6 प्लॉट्स हैं, 7 फ्लैट्स हैं, और इनके पास 900 ग्राम सोना और गोल्ड है, सोना है और हीरा है, और इनके पास 4 लग्जरियस कार है इंक्लूडिंग ऑडी। और अभी तक इनके पास 17 करोड़ का संपत्ति है, जो कि इनके सबसे महंगे संपत्तियों में से एक है। लेकिन हाल ही में यूपीएससी ने इनके खिलाफ एफआईआर नोटिस जारी कर दिया और इनके खिलाफ एफआईआर जारी किए हैं। यूपीएससी का सबसे मेन रूप होता है कि मतलब नो टाइम्स आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें आप बैठ सकते हैं। 9 बार नहीं हुआ तो 9 बार आप उसमें चयन हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने 11 बार बैठे। इन्होंने हर बार अपना नाम, ईमेल आईडी, अपने पिता का नाम, अपने घर का एड्रेस, हर चीज़ चेंज करके टोटल 11 बार यूपीएससी में बैठ चुके हैं, परीक्षा दिए हैं। लेकिन लास्ट में इनका चयन होता है 2021 में। तो यूपीएससी ने अभी हाल ही में इन पर एफआईआर कर दिया गया है और इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।